नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अमेरिका की एटम बम फैक्ट्रियों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जो न्यूक्लियर फैक्ट्रियां कोल्ड वॉर के बाद से बंद पड़ी थी, उसके दरवाजे खोल दिए गए हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी लैब के एटम बम बनाने वाले विभाग को फिर से चालू कर दिया गया है। अमेरिका पूरी ताकत से एटम बम बना रहा है। एटम बम बनाने की अमेरिका की स्पीड उसके दुश्मनों की कल्पना से भी तेज है। आज पहली बार देखिए अमेरिका की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैक्ट्रियों के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। देखिए रेस ऑफ एटम बम, अमेरिका की परमाणु फैक्ट्री का दृश्य। दुनिया के सामने पहली बार एटम बम की फैक्ट्री साक्षात। ओपनहाइमर की कर्मभूमि, कैमरे पर एटम बम की फैक्ट्री। बाइडेन ने क्यों खोला ताला? हिरोशिमा 2 की प्रयोगशाला। पुतिन बाइडेन की टूटी संधि, फिर एटम बम की रे संधि। रेस ऑफ एटम बम, परमाणु फैक्ट्री का दृश्य। PF4 प्लूटोनिक फैसिलिटी, लॉस एलामोस नेशनल लैबोरेटरी, न्यू मैक्सिको, अमेरिका। दुनिया की सबसे बड़ी एटम बम फैक्ट्री में कुछ बड़ा हो रहा है। 32 साल से बंद पड़ी अमेरिका की सबसे बड़ी एटम बम फैक्ट्री रेडियो एक्टिव वेस्ट उगल रही है। अमेरिका की उस न्यूक्लियर लैब के दरवाजे फिर खुल गए हैं, जिसमें ओपनहाइमर ने दुनिया का पहला एटम बम बनाया था। जिस न्यूक्लियर फैक्ट्री में हिरोशिमा को बर्बाद करने वाला बम बना था, वो फिर एटम बम बना रही है। क्या अमेरिका ओपनहाइमर के बनाए एटम बम से भी भयानक हथियार बना रहा है? क्या एक बार फिर अमेरिका दुनिया को हिरोशिमा और नागासाकी की तरह चौंकाने और दहलाने की तैयारी कर रहा है?
खबर बहुत बड़ी है क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका की जो एटम लैब्स और न्यूक्लियर फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी, वहां बहुत तेजी से हलचल हो रही है। यह खबर सनसनीखेज है। टाइम्स की एक विस्तृत रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के परमाणु वैज्ञानिक न्यू मैक्सिको की एक लैब में बहुत तेजी से एटम बम बनाने में जुटे हैं। न्यू मैक्सिको की लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में बहुत तेजी से एटम बम का सबसे अहम हिस्सा यानी एटम बम के कोर तैयार किए जा रहे हैं। इस लेबोरेटरी में PF4 नाम की प्लूटोनिक फैसिलिटी को दोबारा शुरू कर दिया गया है। अब इस खबर की गंभीरता को समझिए। न्यू मैक्सिको की लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका का सबसे बड़ा परमाणु परिसर है। वो जगह जहां कभी अमेरिका के हजारों न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक साथ दुनिया का सबसे विनाशक हथियार बनाने में दिन रात जुटे रहते थे। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रूस में छिड़ी परमाणु रेस के दौरान यह जगह अमेरिका की सबसे बड़ी परमाणु फैक्ट्री थी। अमेरिका की यह एटम फैक्ट्री फिर शुरू हो गई है। कोल्ड वॉर वाली परमाणु रेस फिर शुरू हो गई है। अमेरिका की सबसे बड़ी परमाणु फैक्ट्री में दिन रात एटम बम बनाए जा रहे हैं। न्यू मैक्सिको में लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में एटम बम का ईंधन यानी प्लूटोनियम पिट्स बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। इसी लैब में PF4 नाम की प्लूटोनिक फैसिलिटी में अंगूर के आकार के कोर तैयार किए जा रहे हैं। यहां ऐसे कोर बनाए जा रहे हैं जो किसी भी तरह के एटम बम में फिट किए जा सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस लैब में पिछले एक दशक से भी ज्यादा वक्त से एक भी प्लूटोनियम पिट्स का उत्पादन नहीं हुआ था, लेकिन अचानक ये लैब अपनी पूरी क्षमता के साथ एटम बम के सामान बनाने में जुटी है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने पुरानी हो चुकी PF4 न्यूक्लियर लैब के रिनोवेशन के लिए $5 बिलियन यानी करीब 41,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था। बाइडेन सरकार इस न्यूक्लियर लैब को लेकर इस कदर गंभीर है कि सिर्फ इसी साल यहां खर्च करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया है। जो बाइडेन ने अमेरिका की बंद पड़ी सबसे बड़ी न्यूक्लियर लैब को पूरी क्षमता से दोबारा चालू करने और युद्ध स्तर पर एटम बम बनाने के लिए खजाना खोल दिया है। नतीजा यह है कि यहाँ चुपचाप लेकिन बहुत तेजी से एटम बम बनाए जा रहे हैं और इसका सबूत एटम बम की इस फैक्ट्री की नई तस्वीरें हैं। यह लैब वीराने में बनी है, लेकिन हर रोज सवेरे सवेरे गाड़ियों का एक लंबा काफिला निकलता है। लैब से हर रोज कई क्विंटल रेडियो एक्टिव कचरा निकल रहा है, जिसे बहुत सावधानी से बड़े बड़े कंटेनरों में भरकर यहां से ले जाया जाता है। इतनी बड़ी तादाद में निकल रहे रेडियो एक्टिव कचरे का सिर्फ एक ही मतलब है, अमेरिका के परमाणु वैज्ञानिक यहां बहुत तेजी से एटम बम बना रहे हैं। इतनी तेजी से जितना कोल्ड वॉर के दौरान भी नहीं बनाया गया। PF4 न्यूक्लियर लैब में कभी भी एक साल में 10 से ज्यादा प्लूटोनियम पिट्स नहीं बनाई गई, लेकिन 2018 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पारित किया जिसमें कहा गया कि PF4 न्यूक्लियर लैब की क्षमता बढ़ाई जाएगी। टारगेट रखा गया कि साल 2026 तक हर साल कम से कम 30 प्लूटोनिक पिट्स का उत्पादन होगा। दो 2018 के बाद अमेरिका ने इस न्यूक्लियर साइट से कितने एटम बम बनाने लायक प्लूटोनियम पिट्स बनाई हैं, इसका खुलासा कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर अमेरिकी कांग्रेस के एक साल में 30 एटम बमों के टारगेट के हिसाब से जोड़ें, तो 2018 से 2026 तक 8 सालों में अमेरिका 240 एटम बम बना चुका होगा, या हो सकता है इससे भी ज्यादा। एटम बम दुनिया का सबसे विनाशक हथियार तो है ही, इसे बनाना भी उतना ही जटिल है। 4000 से ज्यादा पार्ट्स से मिलकर एक एटम बम बनता है। अमेरिका की अलग अलग लैब्स और फैक्ट्रियों में एटम बम के अलग अलग हिस्से बनते हैं।
लेकिन अभी अमेरिका के पास जो एटम बम हैं, उनके ज्यादातर पार्ट्स 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। इसलिए अमेरिका ने अपनी एटम फैक्ट्रियां एक बार फिर शुरू कर दी। पुराने एटम बमों के पुराने पार्ट्स बदले जा रहे हैं, तेजी से नए एटम बम बनाए जा रहे हैं। दुनिया एक बार फिर सोवियत, रूस और अमेरिका के कोल्ड वॉर वाले दौर में पहुंच गई है। उन्नीस सौ 1967 में अमेरिका के पास रिकॉर्ड 31,255 एटम बम हो गए थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ने और एटम बम बनाने का काम रोक दिया। 1992 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाने की घोषणा की। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद रूस और अमेरिका दोनों देशों ने धीरे धीरे अपने एटम बम कम करना शुरू कर दिया था। दुनिया को शांति की उम्मीद होने लगी थी। पर 32 साल बाद एक बार फिर एटम बमों की अंधी रेस शुरू हो गई है। थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ईयरबुक 2023 ने सिप्री की नई रिपोर्ट में लिखा है कि बीते 12 महीनों में इस धरती को दहलाने के लिए कम से कम 86 बड़े एटम बम और बने हैं। सिप्री ईयरबुक 2023 में दावा किया गया है कि दुनिया की सभी सुपर पावर बहुत तेजी से या तो अपने पुराने एटम बमों को वॉर रेडी और मॉडर्नाइज कर रही हैं या फिर नए एटम बम बना रही हैं। सिप्री की नई रिपोर्ट में सिर्फ स्ट्रेटेजिक न्यूक्स यानी बड़ा विनाश करने वाले एटम बमों का जिक्र होता है, लेकिन टैक्टिकल न्यूक यानी छोटे इलाके या किसी एक शहर को टारगेट करने वाले स्ट्रेटेजिक एटम बमों की तो इस रिपोर्ट में गिनती ही नहीं है। यानी इस साल कम से कम जो 86 एटम बम नए बने हैं, उनमें से हर एक इतना ताकतवर है जो किसी भी देश को ध्वस्त कर सकता है। अमेरिका ने अपना पहला न्यूक टेस्ट साल 1945 में किया था। जनवरी 2023 तक अमेरिका के कम से कम 1770 एटम बम डिप्लॉयड यानी तैनात हैं। इसका मतलब यह है कि ये लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है और सिर्फ एक कमांड मिलते ही ये दुनिया के किसी भी हिस्से को खाक कर सकते हैं। अमेरिका ने 1938 एटम बम स्टैंड बाय मोड पर स्टोर कर रखे हैं, यानी इन्हें जरूरत पड़ने पर बहुत कम वक्त में लॉन्च किया जा सकता है। इस तरह अमेरिका के पास कुल 3708 एटम बम वॉर रेडी है। इसके अलावा अमेरिका के पास कम से कम 1536 पुराने एटम बम हैं, जिन्हें अमेरिका रिटायर करना या उन्हें मॉडर्नाइज करने में जुटा है। इस तरह अमेरिका के पास जनवरी 2023 तक कुल 5244 एटम बम हैं। सिप्री की नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने बीते 12 महीनों में कोई स्ट्रेटेजिक एटम बम नहीं बनाया है, लेकिन अमेरिका की न्यूक्लियर फैक्ट्रियां कुछ और ही कह रही हैं। सिर्फ PF4 न्यूक्लियर लैब ही नहीं, अमेरिका ने अपनी एक और न्यूक्लियर फैक्ट्री रीओपन कर दी है। यह अमेरिका की एटम फैक्ट्री है, नाम है सवाना रिवरसाइड। 32 साल पहले तक दक्षिण कैरोलिना में सवाना नदी के किनारे करीब 2 लाख एकड़ में फैली इस फैक्ट्री में हजारों लोग दिन रात काम करते थे। यहां अमेरिका के एटम बमों का बारूद यानी ट्रिटियम और प्लूटोनियम तैयार होता था। लेकिन 1991 में USSR के पतन के बाद अमेरिका ने अपनी ये न्यूक्लियर फैक्ट्री भी बंद कर दी थी। पर 1991 के 32 साल बाद एक बार फिर अमेरिका की एटमी फैक्ट्रियों में हलचल शुरू हो गई है। अमेरिका ने तेजी से एटम बम बनाना फिर शुरू कर दिया है।
टीवी9 भारतवर्ष के पास अमेरिका का वो सबसे नया सीक्रेट दस्तावेज है जिसमें साल 2023 में तेजी से एटम बम बनाने का ऑर्डर है। ये नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी NNSA की सबसे नई रिपोर्ट है।